गरीब तो क्या मतवस्त तबके की भी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अवाम बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर आए तो दूसरी जानिब महंगाई की रफ्तार पहले से भी तेज हो गई। रवा हफ्ते भी महंगाई ने अवाम को तिगनी का नाच नचाया। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट सामने आ गई। रिलीफ के मुंतजर एक बार फिर मायूस हो गए। महंगाई की औसतन शरह 1.4% इजाफे से 14.5% हो गई, जबकि सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 15.72% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया की कीमतों में 42% तक इजाफा हुआ। टमाटर 27 रुपए 56 पैसे महंगा, फी किलो कीमत 93 रुपए 77 पैसे हो गई। 1 किलो घी 6 रुपए 67 पैसे। LPG का घरेलू सिलेंडर 154 रुपए 15 पैसे महंगा हो गया। चीनी, आलू, अंडे, दूध, दही, लहसुन और दाल माश की कीमतें भी मजीद बढ़ गईं। होलसेल मार्केट में चीनी एक हफ्ते में 10 रुपए फी किलो महंगी हो चुकी है। चीनी 98 रुपए से महंगी होकर 108 रुपए पर पहुंच गए। होलसेल एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने TCP की दरामद शुदा चीनी को मार्केट में सप्लाई करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में लोग मिठास को भी तरसने लगे। एक हफ्ते में फी किलो शक्कर पर 10 रुपए बढ़ा दिए। होलसेल मार्केट में चीनी एक हफ्ते के दौरान 98 रुपए से 108 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। महंगाई से बेहाल शहरियों ने दिहाइयां दी कि डॉलर की कदर बढ़ने से महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। 50,000 सैलरी भी जिसकी हो ना, उस आदमी के लिए भी यहाँ पे गुजारा मुश्किल हो गया है। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है ना। हाँ खान साहब, अल्लाह के वास्ते खुदा को मानो। एक चीज़ इतना नहीं बढ़ना चाहिए जितना आप लोगों ने बढ़ा है। अब आप कहते हो कि आबादी बढ़ गई, आप कहते हो कि आप रोटी कम खाए। ये तो मेरे ख्याल से नफ्सियात के मरीज़ है, उनको 20 नंबर वार्ड जिना में दाखिल करा दीजिएगा। इमरान खान से यही अपील करते हैं हम लोग, मेहरबानी करे, कौम के ऊपर कुछ तरस खाए तो कोई खाने पीने की चीज़ों में ना थोड़ी रियायत करें हमारा साथ। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने खबरदार किया कि शुगर मिलों में स्टॉक खत्म हो गया है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की जानिब से दरामद की गई चीनी यूटिलिटी स्टोर्स के बजाय मार्केट में फराहम की जाए। डॉलर बढ़ने से नुकसान ज़्यादा हैं। 25 करोड़ की आबादी को क्या फ़ायदा होता है, ये आप मुझे बता दें। डॉलर का बढ़ना ये तमाम अशिया को महंगा करता जा रहा है। तेल हो गया, सरिया हो गया, सीमेंट हो गई, दालें हो गई, जो भी आइटम लें सब में नुकसान। और जब 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो कई अरब रुपए कर्ज बढ़ जाता है। शहरी हलकों और ताजिर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं, बसूरत दीगर अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी हुसूल नामुमकिन हो जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जाले भी मैदान में आ गए। दाऊद चुरंगी पर मुजाहरे से वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी खिताब किया। कहते हैं इस्लामाबाद में मौजूद सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत के जल्द जाने की पेशगोई भी कर दी। मुल्क में जारी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आ गई। मलीर प्रेस क्लब से दाऊद चौरंगी तक एहतजाजी रैली निकाली और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हकीकी लीडर, जमहूरी लीडर, आवामी लीडर। मुजाहिरे से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह भी कप्तान सरकार पर खूब गरजे। बोले इस्लामाबाद में मौजूद नाअहल हुक्मरानों की वजह से अवाम अजियत में मुब्तला है। 3 साल में पेट्रोल, चीनी, आटा सबकी कीमतें 2 गुनी हो गई हैं। जो इस वक्त कीमतें हैं और इस नाअहली वजह से जो लग रहा है कि जब तक ये रहेंगे लोगों को कोई भी सुकून नहीं मिलेगा। आटे की कीमत 70-75 रुपए किलो कर दी। चीनी जो 3 साल पहले 50-55 रुपए की थी, अब 115-120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। और ये कहते हैं ये आपकी जो आवाजें हैं, ये जो आपके नारे जो हैं, भाई ये शर्म भी नहीं है इनको कोई शर्म नहीं है। इनको शर्म आप दिलाओगे और इंशाअल्लाह ताला चुल्लू भर पानी में डूब के ये मरेंगे। मुराद अली शाह ने कप्तान के जाने की भी पेशगोई की और कहा खान साहब आवाम से कहते हैं घबराना नहीं है, अब उन्हें घबराना नहीं जाना है। मैं आप सबके सामने देता हूं, मैं कहता हूं कि तुम जल्द जाओगे और अब घबराना नहीं। अब तुम जाने वाले हो, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह ताला
इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम अपना हक वापस लेके रहेंगे। जो इलेक्शन हमसे चोरी हुआ था वो हक हमें वापस मिलेगा, वो हक लोगों को वापस मिलेगा। वजीर आला ने सूबे में मजदूरों को कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये करने का भी ऐलान किया और खुशखबरी दी कि महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों में मजीद इजाफा करेंगे। रैली में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, वक़ार मेहदी, जावेद नागोरी और ज़िलाई रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। पीडीएम ने कराची के इलाके एम्प्रेस मार्केट पर पावर शो किया। एहतिजाजी जलसे से खिताब में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे तक एहतिजाज जारी रखने का ऐलान किया। बढ़ती महंगाई पर पीडीएम ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी तहरीक तेज कर दी। एम्प्रेस मार्केट पर पीडीएम ने भरपूर जलसा कर डाला जिसमें शहर भर से लोग शिरकत के लिए पहुंचे। कारकुनान और रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। एहतिजाजी जलसे से खिताब में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। बोले, वफाक के दावों के बरक्स लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मईशत को आसमान पर ले जाने वालों ने तबाही मचा दी। उन्होंने ये भी कहा था कि हम बरसरे इक़्तिदार आए तो पाकिस्तान की मईशत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। आज आप पाकिस्तान की मईशत आप देखें, गुज़िश्ता बजट जो इन्होंने पेश किया था, ग्रोथ उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0 दिखाया गया। इसी तरह अब आप देखें कि महंगाई का तूफान आ गया है, गरीब का जीना जो है मुश्किल हो गया है। अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत के खात्मे तक एहतिजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान कर दिया और इंशाअल्लाह हमारा ये आज़्म है कि ये मुजाहिरे महंगाई के खिलाफ, सिलेक्टेड हुक्मरानों के खिलाफ उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक इन हुक्मरानों का खात्मा नहीं होगा। पीडीएम के मरकजी रहनुमा शाह अवैस नूरानी का कहना था कि मुल्क हालत जंग और हुक्मरान भंग में हैं। आटा चोर, चीनी चोर, दवाई चोर हुकूमत का हिस्सा हैं। हमारा वोट गबन कर इनको दिए गए। आज साबित करो, जल्द इंशाअल्लाह इस मुल्क में फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। ये लोग जब वोट मांगने आए तो इनका इस्तकबाल इस तरह करना कि तारीख याद करें इनकी, कि इन्होंने गरीब के मुंह से निवाला छीना, बेवाओं के रोजगार छीन लिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शहर कायद में दिन भर जारी रहने वाला एहतजाज शाम होने पर ख़त्म हो गया। मुजाहिरीन में ख़वातीन, वकला, ताजिर, टीचर्स और दीगर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। कमर तोड़ महंगाई से जहां गरीब आवाम के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल हो चुका है, वहीं ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया की ख़रीदारी उनके लिए दर्द सर बन चुकी है, जिसे पूरा करने के लिए लुंडा बाजार उम्मीद की किरण है। रोटी में जीने की रमक है तो तन ढांपने के लिए कपड़ा भी हजरत इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। मगर मौजूदा मुल्की माशी सूरत हाल में अवाम की हालत आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया जैसी होकर रह गई है। रही सही कसर रुपए की गिरती कदर ने पूरी कर दी। महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि वो अपना बदन ढांकने के लिए क्या करेंगे। वो हमने शूज खरीदे, स्कूल के और बैग खरीदे। नए लोगे तो 2000 रुपए के, यहाँ 300-400 में काम हो जाता है। जगमगाती दुकानों में सजी अशिया अवाम की दस्तरस से बाहर होने पर पुराना सामान फरोख्त करने वाले बाजार, जिन्हें उर्फ आम में लुंडा बाजार कहा जाता है, यहाँ अवाम का रश बढ़ता जा रहा है। ग्राहकों की बढ़ती तादाद ने लुंडा बाजारों की तादाद में भी इजाफा कर दिया है। बेहतर है इसलिए कि महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है, इसलिए महंगी जो नई चीज़ें हैं वो बहुत ले नहीं सकता कोई भी। ये ऐसी चीज़ है ना, ये पाकिस्तानी अवाम मर चुकी है और ये चीज़ें इनके लिए जो है ना सांस की तरह है, ऑक्सीजन की तरह है। ये चीज़ लो सालों साल चलती है।
नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस के इतराफ लगे लुंडा बाजार से शहरी सतरपोशी और पापोशी की जरूरियात कम लागत में पूरी कर रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि यहाँ का सामान नया 9 साल और जूना 100 साल की मिसाल के ऐन मुताबिक है, जो किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। दसला टावर को गिराने के हुक्म के खिलाफ रिहायशियों ने एहतजाज किया, जिसमें खवातीन, बच्ची और बुजुर्गों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी मुजाहिरीन से यकजहती के लिए पहुंचे। नस्ला टावर गिराने के हुक्म के खिलाफ रिहायशियों का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी एहतजाज में शिरकत की। इनका कहना था कि लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। हम जिद और अना की बुनियाद पर किए गए फैसले किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आपने फैसला कर दिया और फिर उसके बाद जब अपील हुई तो आपने उस अपील को भी नहीं सुना। जितने भी आर्गुमेंट थे आपने उसके जवाब में बस यही बात कही कि नहीं, इसको गिराना है। अब आप इस तरह से कराची के होते हुए, पाकिस्तान के होते हुए, एक मुसलमान होते हुए, एक इंसान होते हुए, अगर कोई फर्द भी चाहे वो किसी भी मनसब पर बैठा हुआ है, अपनी जिद और अपनी अना की वजह से कोई फैसला करेगा तो हम बिल्कुल या बमांगे दौर कहते हैं, इस फैसले को हम कबूल नहीं करते। जिंदगी भर की जमा पूंजी से तामीर किए घर के गिरने के गम से आमना बीबी बेहोश हो गई। अगर आज हमारी बारी है तो कल हम में से किसी और की बारी हो। मुजाहिरे के दौरान रिहायशी सुप्रीम कोर्ट से फैसले को वापस लेने की अपील करते दिखाई दिए। ये फैसला कतई नाइंसाफी पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अगर वापस न लिया तो ये 90 खानदानों की हस्तक्षेप नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये कराची के साथ हस्तक्षेप होगी। आप क्या समझते हैं कि बिल्डिंग टूट जाने के बाद हमें हमारे हाल के लिए कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा सर। हमारे साथ ही गिराएंगे तो हमारे साथ ही बिल्डिंग गिराएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। लाशें गिरा दें हमारी, बस हम यही कह सकते हैं। नस्ला टावर के रिहायशी इस जवाब के मुंतजिर हैं कि आखिर कब तक हम अपने घरों से दरबदर होते रहेंगे। कैमरामैन दानियाल के साथ मोहसिन टालपुर, सिटी 21। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुल्क में बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत को आम आदमी का एहसास ही नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमती दिफा पर मजबूर हैं। हॉल लाइब्रेरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुकूमत हर काम के लिए ऑर्डिनेंस जारी करती है, लेकिन बिजली गैस के निर्खों को कम करने के लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया। सेलेक्टेड टोला अवामी इश्यूज से बहुत दूर है। अगर कोई ऑर्डिनेंस जारी करना था तो बिजली गैस के निर्खों को कम करने के लिए करते, पेट्रोलियम डीजल मसनूआत की कीमतों को कम करने के लिए करते, लेकिन नहीं। चूँकि ये सेलेक्टेड टोला अवामी इशू से बहुत दूर है, आवाम से बहुत दूर है, तो कभी भी इन्होंने कोई ऐसी संजीदा कोशिश नहीं की जिसके तहत पाकिस्तान की आवाम के मसाइल में कमी ला सके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत के इक़दामात ने आम आदमी को शदीद मुतासर किया है। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम इनकी नाकाम मुआशी पॉलिसीज़ की मुखालिफ रही है, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की मुखालिफ रही है, और हमने हर सतह पर इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की मुखालफत की, चाहे वो पार्लियामान हो या सियासी हमारे फोरम्स हों। आपने देखा पाकिस्तान के हर हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एहतजाज किया, और आज भी एक एहतजाज कराची शहर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने जा रही है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ही मुल्क के अवाम का दर्द का एहसास रखते हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जीजाबाद में पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि वोट किसी को भी मिले, खिदमत पीपल्स पार्टी ही करती है। मैं समझता हूँ यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाबी है, यही हम सब की कामयाबी है। और इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी का सफ़र है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, ये जारी और सारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची वफाकी हुकूमत पर भी खूब गरजे। गवर्नर स्टेट बैंक के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रजा बाकर के बयान को सुनकर अंदाजा हुआ कि ये लोग हकाइक से कितने दूर हैं।
जब मैंने गवर्नर स्टेट बैंक का बयान डॉलर की चढ़ान और जो रुपए की डीवैल्यूएशन हुई उसके हवाले से जो उन्होंने मंतक पेश की, ये शो करता है कि ये लोग हक़ाइक़ से कितना दूर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि म्यूनिसिपल टैक्स लागू होने से 7 अरब रुपए सालाना आमदन होगी, जिसका फ़ायदा आवाम को मसाइल हल होने की सूरत में मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। CPLC चीफ जुबैर हबीब मुद्दत पूरी होने के बावजूद सीट पर बराजमान है। नई चीफ की दौड़ में साबिक चीफ शरीफुद्दीन मेमन भी कूद पड़े। पुलिस लाइजन कमेटी में सियासत के बाइस कारकर्दगी सिफर हो गई। इदारा शदीद इंतजामी और माली बहरान का शिकार हो गया। CPLC सिर्फ चोरी और छीनी हुई मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल का डेटा जमा करने वाला इदारा बन गया है। जराए कहते हैं कि CPLC चीफ जुबैर हबीब की नाअहली से तंग आकर डिप्टी चीफ साहिबान मुस्ताफी हो गए हैं। जुबैर हबीब की बहैसियत चीफ मुद्दत पूरी तो हो गई, ताहम कोई नया चीफ तहाल न आ सका। इस सिलसिले में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जेर सदारत CPLC की गवर्निंग बॉडी के 2 इजलास भी मुनक्किद हुए, ताहम इस वक्त तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में 100 एकड़ ज़मीन को पुरानी कीमत पर देने का नोटिस ले लिया। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि 100 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट 81 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। आम के आम गुठलियों के दाम। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती जोन में 100 एकड़ अराजी की फरोख्त में 81 करोड़ रुपए का टीका लग गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन में जमीन के अलॉटमेंट पर सवालात खड़े कर दिए। ऑडिटर जनरल का कहना है कि KIA लकी मोटर्स को नाजायज फायदा दिया गया। इंडस्ट्रियल पार्क में फी एकड़ जमीन की नई कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए फी एकड़ थी, 1 करोड़ 80 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से दे दी गई, जिसके नतीजे में 81 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया है कि नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ने साल 2018-19 के ऑडिट में भी शदीद तशवीश का इजहार किया था। कंपनी ने 23 जनवरी 2017 को खत में 4 फरवरी 2017 तक पहले से तयशुदा अदायगी के मुताबिक 63 करोड़ रुपए जमा कराने थे, जबकि पहली किस्त में सिर्फ 5 करोड़ रुपए जमा कराए गए। बकिया 58 करोड़ रुपए 5 माह ताखीर के बाद 29 जून 2017 को अदा किए। जिला ईस्ट पुलिस ने बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों से लूट मार करने वाले डाकू को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम से लूटी गई रकम 4 लाख रुपए और पिस्टल बरामद कर लिया है। SSP ईस्ट के मुताबिक शहरी सैयद शहजाद तारिक साइड 2 में बैंक से 11,68,000 रुपये निकलवा कर बाहर निकला तो मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 21:35 में लूट लिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सचेंज कंपनीज को बायोमेट्रिक पे लाजमी मुंसलिक होने के लिए सहूलत दे दी है। एक्सचेंज कंपनीज को हिदायत जारी की कि 500 या उससे ज़ायद की ख़रीदारी पर सारिफ नादरा से ही सहूलत वेरिफिकेशन लेंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, स्टेट बैंक ने जो पहले हिदायत दी थी उसके तहत आज से यानी 22 अक्टूबर से उस पर नाफिज अमल हो गया कि $500 से ज़ायद की खरीदारी पर बायोमेट्रिक लाजमी करार दिया था, लेकिन बायोमेट्रिक से एक्सचेंज कंपनी मुंसलिक न होने से ये खरीदारी रुक गई थी और उन्होंने मुतालबा किया जिससे स्टेट बैंक ने सहूलत दी है कि 5 नवंबर तक तमाम एक्सचेंज कंपनियाँ जो है वो बायोमेट्रिक से मुंसलिक हो जाए, उसका जो मोबाइल ऐप है नादरा का उससे, और साथ ही ये कहा है कि तमाम एक्सचेंज कंपनियाँ जो सारिफी डॉलर या दीगर करेंसी खरीदने आए तो उनको सहूलत दी है कि नादरा के वेरिफिकेशन लेकर आएँ, वो अपना रिकॉर्ड उनके पास रखें खरीदार का और उसको डॉलर या जो भी दीगर करेंसी वो दे सकते हैं। और ये सहूलत सिर्फ 5 नवंबर तक दी गई है और एक्सचेंज कंपनी को हिदायत की है कि 5 नवंबर। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। अशरा रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गवर्नर हाउस में रियासत मदीना और सीरत ख़ातमुल अनबियीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें सिंध भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं रहील बेग से। जी, आज गवर्नर हाउस में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू रियासत मदीना और सीरत कॉन्फ्रेंस था, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र से उलमाए कराम ने शिरकत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ जमात महदिया के सजादा नशी सैयद मेहरान शाह यदुल्लाही हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब, क्या कहेंगे
आज सीरत कॉन्फ्रेंस को आपने देखा, यहाँ पे जो लोगों का जज्बा था उसको किस तरह से देखते हैं? क्या जी, मैं बहुत सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल का कि आपने एक मौका फराहम किया। और जैसे आपने खुद फरमाया कि सीरत कॉन्फ्रेंस रियासत मदीना के हवाले से ये बड़ी खुशाइन इक़दाम था। हुकूमती सतह पर इस तरह की सरपरस्ती उमूमन हम कम देखते हैं। आम तौर से हम देखते हैं कि सीरत के या नबी करीम के या इस किस्म के मामलात हम खानखाहों में, मसाजिद में या मखसूस मकतब फ़िक्र के अंदाज़ में देखते हैं, मगर गवर्नर हाउस में प्रोग्राम होना ये बहुत खुशाइन बात है। इसका मतलब है कि लोग इस सतह पर सोचने लगे हैं और इन फ्यूचर भी हम पुरुमीद हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह इस बात पे बड़ा जोर दे रहे हैं और फिर हुकूमती मशीनरी और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र, यहाँ प्रोग्राम होने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने महसूस किया कि इसमें हर मकतब फ़िक्र था। इसमें आप मखसूस कोई ग्रोह को नहीं दे सकते, मखसूस किसी लोगों को, तो लिहाजा इस किस्म के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगियों में खूबसूरती पैदा होती रहे। बिल्कुल जी, यहाँ पर मौजूद मुकर्रिरीन का भी यही कहना था कि जो इस तरह के प्रोग्राम है ये मुल्क में अमन की फ़िज़ा को कायम करेंगे। इस तरह के प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है और सिरात मुस्तकीम अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहेल भाई। गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस के दौरान बदतरीन इंतजाम देखने में आए हैं। शुरका खाने पर टूट पड़े, चमचों के बजाय प्लेटों और हाथों से खाना निकाला गया है। गवर्नर हाउस इंतजामिया मंजर-ए-आम से गायब दिखाई दी है। गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस के दौरान बदतरीन इंतजाम देखने में आए हैं। शुरका खाने पर टूट पड़े, चमचों के बजाय प्लेटों और हाथों से खाना निकाला गया है और गवर्नर हाउस इंतजामिया मंजर-ए-आम से गायब रही है। वेलकम बैक। शहर के बेशतर इलाकों के मेन रोड्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। एक बार तामीर के बाद इंतजामिया पलटकर हालात का जायजा लेना भी गवारा नहीं करती। शहर में रोड तामीर नहीं होते और अगर तामीर हो भी जाएं तो सलामत नहीं रहते। नागन चौरंगी सेक्टर ई का रोड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। सेक्टर ई को जाने वाला 1 किलोमीटर तक रोड बंद हो चुका है। रिहायशी कहते हैं कि रोड की तामीर 12 साल पहले हुई थी। पानी और सीवरेज के लाइन डालने के लिए रोड खोदा गया, लेकिन दोबारा तामीर ही नहीं हुआ। वो रोड जाम रहता है, कोई गाड़ी का जाने का चक्कर भी नहीं है, कोई इमरजेंसी बढ़ जाए कोई होता ही नहीं है। 20 साल हो गए इसी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ, खुदाई करके छोड़ गया। इस रोड से तो हम बहुत परेशान हैं। लेकिन 10-12 साल हो गए, यकीन करें कोई सुनवाई नहीं है। कोई रिश्तेदार भी आता है ना, यकीन करें वहाँ तक आने में, हमारा घर वहाँ है मोहम्मदी मस्जिद के सामने, इतनी शर्मिंदगी होती है ना, इतने कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इस पे। ये पूरी लाइन बाबा इकबाल की इतनी बड़ी लाइन 15 साल से सही चल रही थी, समझे, लेकिन वो जमादार आए, उन्होंने ट्रालियाँ भर के ना मेरे सामने डाली, मैं लगकर कुछ सेकंड पहले कोई पूछने वाला नहीं बेटा, बहुत मुश्किल में हम लोग। जगह जगह गड्ढे और उनमें जमा सीवरेज का पानी शहरियों के लिए मुश्किलात और खतरे का बायस बन रहा है। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से रोड की दोबारा तामीर और साफ सुथरा माहौल मुहैया करने की अपील की है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कयूमाबाद में मस्जिद और ईदगाह की दीवार के साथ जगह को कचरा कुंडी बना दिया गया। पूरे इलाके का कचरा यहाँ डंप किया जाता है। कब्रिस्तान तक जाने वाली सड़क भी एक अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर। कोरंगी रोड से कयूमाबाद में दाखिल होते ही बदबू और ताफुन इस्तकबाल करता है। इलाके की मस्जिद और ईदगाह की दीवार के साथ जगह को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया, जहां पूरे इलाके का कचरा डंप किया जाता है। बल्दिया की गाड़ियां भी इलाके से कचरा उठाकर नहीं ले जाती। घरों में लोगों का इतना कचरा पड़ा हुआ है, ये तो फिर मस्जिद की दीवार है यार। अंदर जाओ, अंदर गलियों में देखो, उधर जो कुंडियाँ बनाई है उनमें देखो, ये तो मस्जिद को मेन जगह है ना, इधर भी देखो, अंदर गलियों में जाओ, गलियां भरी हुई हैं। चंद कदम के फासले पर कयूमाबाद कब्रिस्तान तक जाना हो तो उन्हें गढ़ों से होकर गुजरना पड़ता है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि सड़क बनाई तो जाती है, लेकिन थोड़े ही अरसे में टूट फूट जाती है। हाँ, 2 नंबर माल डालते हैं, पता नहीं कैसा रोड बनाते हैं। अभी नदी में जाएं आप, वहाँ का रोड एक साइड का बना है, जाके देखें किसी काम का भी नहीं है, फौरन सारा टूट रहा है। इलाका मकीनों ने हुकूमत और शहरी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर के साथ साथ ईदगाह के तरफ गैर कानूनी कचरा डंपिंग पॉइंट का भी खात्मा किया जाए। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। शहर कायद में पेशावर गदागरों की बहुतात ने आवाम को परेशान कर दिया। इंतजामिया गदागर माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है। शॉपिंग मॉल्स हों, फूड स्ट्रीट या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स, शहर कायद में हर जगह पेशावर गदागर भीख मांगते दिखाई देते हैं। गदागरों से तंग शहरी कहते हैं कि ये फकीर 10 या 20 रुपए तो लेने से ही इनकार कर देते हैं। जिस हिसाब से गदागर बढ़ रहे हैं तो उनकी तादाद, मुझे तो यही लगता है कि कोई माफिया है इनके पीछे जो इनको बेचता है।
क्योंकि अगर जो गरीब होता है ना असल, वो इस तरह मांगता नहीं फिरता। 50 वाली तो भी कहानी नहीं है, अब तो 100 रुपये पे चली गई है वो कहानी। अगर हम खुद से उनको कुछ देना चाहे तो वो फट से वापस कर देंगे कि नहीं हमें इतना नहीं चाहिए। उनकी डिमांड हो गई अब कि हमें इतने ही पैसे चाहिए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो इन पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इन पेशावरों की वजह से मुस्तहकीन का भी हक मारा जा रहा है। कराची में सीएनजी स्टेशंस मुसलसल 7वें रोज भी बंद हैं। सीएनजी पर गाड़ी चलाने वाले शदीद मुश्किलात से दूचार हो गए, हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। सीएनजी सार्फिन की मुश्किलात बरकरार, शहर में मुसलसल 7वें रोज भी सीएनजी स्टेशंस बंद। सीएनजी पर रिक्शा चलाने वालों का कहना है कि सर्दी से कबल ही सीएनजी का ये हाल है। सवारी कोई पैसे नहीं देती, उल्टा गालियां देती है। इमरान खान को भी गालियां देती, 2 गालियां हमें भी देती है, जिसका अंदाजा ही नहीं है। और मैं खुद इमरान खान को गालियां देता हूं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सही है, इसमें बंदा क्या काम करेगा। यहाँ से तारिक रोड की सवारी है, 150 रुपये का पेट्रोल लगे तो 150 रुपये की वो सवारी है, हमारे को इसमें नुकसान ही होता है। सीएनजी सार्फिन ने हुकूमत से उम्मीदें वाबिस्ता करना भी छोड़ दी। कहते हैं आने वाले दिनों में भी गैस का मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने सही कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, और वाकई नहीं रहेगा, वो मर जाएगा ऐसे ही। सुई सर्दन गैस कंपनी ने गुज़िश्ता हफ्ते गैस प्रेशर में कमी पर सीएनजी सेक्टर्स को 25 अक्टूबर तक गैस सप्लाई मुअत्तल रखने का ऐलान किया था, जिसके बायस सीएनजी स्टेशंस मजीद पीर रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21।